हेलो व्यूवर्स। आज की वीडियो के अंदर हम कमर्शियल ज्योग्राफी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर कॉमर्स के हैं वो मुझे कह रहे थे कि सर आप इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में तो बात कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इस पे भी हमें इसकी जो पेपर है वो सॉल्व करके दें और ऐसे आंसर आप लिखें जिससे हमें एग्जाम में तैयारी करने और एग्जाम में अच्छे मार्क्स करने में हमें आसानी हो जाए। तो बेटा आप सबके लिए मैंने ये एक 2024 का पेपर सेलेक्ट किया है। सबसे पहले बाकी पेपर भी आपको मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे तमाम वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं 2024 के पेपर को डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सबने इस पेपर को अच्छी तरह समझ लेना है इस वीडियो के जरिए से। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, वो होता है आपके पास एमसीक्यूज का, जिसके 15 मार्क्स होते हैं और आपको ये 15 एमसीक्यूज गिवन होते हैं। या मैंने हाईलाइट कर दी है येलो कलर से जो भी इसके एप्रोप्रिएट आंसर थे। अगर आप इस आंसर की डिटेल जानना चाहते हैं, इसके रीजन जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल के ये पोस्ट वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा। यहाँ पे मैं तमाम एमसीक्यूज के जो एप्रोप्रिएट आंसर हैं उसके साथ उसके रीजनिंग भी मैंने डाल दी है कि अगर आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको सही ऑप्शन के साथ साथ उसका वन लाइनर रीजन भी दिया होगा कि आंसर सही क्यों है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो 30 मार्क्स के होते हैं। 30 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि वर्ल्ड पोर्शन से होते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान पोर्शन में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप सेक्शन बी में टोटल 10 आपको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं और जैसे टोटल मार्क्स 30 हैं, ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि 3 नंबर का एक आंसर आपको लिखना होगा, यानी कि बहुत ब्रीफ और बहुत शॉर्ट आंसर आपको लिखना होगा। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया था डिफाइन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये 5 डेफिनेशंस थी, इसमें से कोई 3 डेफिनेशन आपको वन लाइनर लिखनी थी, तो मैंने पांचों यहाँ पे डिफाइन कर दी है। तो आपने ये पांचों लर्न कर लेना है, एग्जाम में कोई भी आती है तो आप लिख सकें। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट का रेशो जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर कम होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? तो पहले तो आप समझ लें प्राइमरी सेक्टर होता है क्या है। आप जानते हैं कि फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग, ये सारे जो है वो प्राइमरी सेक्टर हैं। तो इसकी रीजंस मेंशन है यहाँ पे, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, ये सारे रीजंस जो है वो शॉर्टली या मैंने मेंशन कर दी है। इसके बाद अगला सवाल है राइट एंड नॉट ऑन द ओपेक। तो ओपेक पे ब्रीफली अब डिस्कस करना है। ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है और इस साल से आपने 2-3 लाइनें जो है वो कॉपी पे लिख के आनी है। अगला सवाल है कि राइट एनी 2 डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी। तो कमर्शियल ज्योग्राफी के 2 डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन जो मेंशन है, आपने इसी तरह से लिख लेनी है, याद करना है। इसके बाद अगला सवाल था ब्रीफली एक्सप्लेनिंग, बहुत मुख्तसर आपने रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके सोर्सेज बताने हैं। तो ये दोनों के सोर्सेज अलग अलग यहाँ पे बता दिए हैं। इसके बाद सवाल पूछा गया था कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि ये ई कॉमर्स है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको मुख्तसर बताना है। तो आपने मुख्तसरन यहाँ पे इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपने हाईलाइट कर दी। फिर सवाल पूछा गया था कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो आमतौर पे शुगर केन, जो गन्ना जहां प्रोड्यूस होता है उसके करीब तरीन क्यों उसको लगाया जाता है। तो उसकी बहुत सारी रीजन है, जिसमें से 3 मुख्तसर रीजन में बताया कि शुगर केन चूंकि बहुत ज्यादा वेट होता है इसका और ये पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब हो जाने वाली आइटम है, तो इसलिए जो शुगर इंडस्ट्री है वो नियर टू शुगर कैन, जो जहाँ पे इरिगेशन होती है वहां पर ये इंडस्ट्री लगाई जाती है। इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, क्योंकि गन्ना एक वजनी एक फसल है तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्री नियर टू शुगर कैन एरिया में होती है ताकि कॉस्ट जो है वो रिड्यूस की जा सके और जो गन्ना है उसका जो जूस है उसकी फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहे। इसके बाद अगला सवाल था कि आपने मुख्तसर बताना था कि जो लैंड फॉर्म्स हैं उनका कितना इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। तो ये तमाम यहाँ पे इसके आंसर मेंशन कर दिए गए हैं। इसके बाद अगला सवाल था कि कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है वो अपनी जो अहमियत है वो क्यों लूज कर रही है तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर। तो इस पे आपने कमेंट करना है, मुख्तसरन करना है, 2-3 लाइन में टॉपिक को, तो आपने यहाँ पे इससे याद कर लेना है। इसके बाद नंबर 10 जो क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था, वो ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ चीप लेबर फोर्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी। चाय की फसल में सस्ती लेबर की क्या अहमियत है, ये सवाल था आपका। तो इसका आंसर लिखा हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 3 था। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेसिकली पाकिस्तान पोर्शन में से है, जिसमें आपको 4 सवाल करने हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। तो पहला सवाल था डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ये तमाम जो इसकी डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन आपने करनी थी, मैंने 5 की 5 एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था
ड्राई पोर्ट जो होता है वो किस तरह से सी पोर्ट का बर्डन शेयर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो ट्रेडिंग होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो समंदर से भी होती है, और वो जो एयरपोर्ट यानी ड्राई पोर्ट जो होती है बेसिकली वहां से भी होती है। तो दोनों जब पोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन होगी तो दोनों का जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल था, हाईलाइट करना है आपको अहमियत जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन्स हैं उसकी। इसके बाद अगला सवाल था कि हाउ पाकिस्तान होल्ड अ गुड पोजीशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ राइस, कि पाकिस्तान चावल की इंटरनेशनल जो तिजारत है उसमें किस तरह से अपनी पोजीशन जो है उसने कायम रखी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान में जानते हैं कि बहुत अच्छा चावल जो है, बासमती चावल बहुत स्पेशल क्वालिटी का होता है और दुनिया भर में इस चावल की बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट सोलर एनर्जी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सोलर एनर्जी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, मुख्तसर आपने लिखना है यहाँ पर। इसके बाद सवाल था कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सी पैक फॉर द इकोनॉमी, पाकिस्तान पाकिस्तान की मीशत के अंदर सी पैक की कितनी अहमियत है वो बतानी है आपको। आपने बहुत मुख्तसर में बताना है कि पाकिस्तान में जो इरिगेशन है उसकी कौन कौन सी जराए हैं। अगला सवाल है, कराची इज द मेन ट्रेड सेंटर ऑफ पाकिस्तान, की कराची जो है पाकिस्तान का एक ट्रेड हब है, उस पर हवाले से आपने कमेंट करना है। ये सेक्शन भी मुकम्मल हुआ। सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी भी 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स में से वर्ल्ड पोर्शन जो है वर्ल्ड में से आपको 2 सवाल करने हैं, और जब पाकिस्तान पोर्शन आएगा उसमें से 1 सवाल करना है। टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन सी में, और हर सवाल का जो नंबर है वो 10 नंबर है। पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि एक्सप्लेन करें आपने मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, जो कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको कायम होने में कौन कौन से फैक्टर अहमियत के हामिल हैं। तो इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना, और सस्ती और जो स्किल्ड लेबर है वो अवेलेबल हो, पानी की नीड ज्यादा होती है इस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर, तो पानी की जो सप्लाई है या उसके जो सिस्टम है वो प्रॉपर हो। एनर्जी सप्लाई, एनर्जी की नीड होती है, हैवी मशीनरी चल रही होती है, और ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा लेबर काम कर रही होती है, और बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल जो है वो बाय सेल होता है, तो वहां से आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन लाजमी चाहिए होते हैं। मार्केट एक्सेस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंसेंटिव लाजमी होना चाहिए ताकि ये जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सके। ये और था, आपको एक चॉइस दी भी है इस सवाल के अंदर कि हाउ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हेल्प इन डीलिंग विद द चैलेंजेस ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में जो आबादी में इजाफा हो रहा है तो किस तरह से जो पॉपुलेशन स्टडी है वो हेल्प करती है इसको डील करने के लिए, इस चैलेंज। ये सारे इसके आंसर मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद अगला जो सवाल था वो था डिस्क्राइब द फिजिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। 2 सवाल हैं इसमें, यानी कि चॉइस दी हुई है, या तो आप राइस की कल्टीवेशन के हवाले से फिजिकल इकोनॉमिक फैक्टर बताएं या फिर कॉटन के। तो मैंने यहाँ पे कॉटन राइस दोनों के बता दिए हैं। सबसे पहले बताया है मैंने फिजिकल फैक्टर राइस के, और फिर इकोनॉमिकल फैक्टर या कंडीशन राइस की। ये सवाल राइस का मुकम्मल हुआ। और फिर जो फिजिकल फैक्टर कॉटन की, इसका आंसर यहां से स्टार्ट हुआ, और जो इकोनॉमिक फैक्टर है कॉटन की उसका आंसर ये है। तो इस तरह से और वाला सवाल भी आपने चॉइस में पूरा सॉल्व करके आपको मैंने दे दिया है। एक सवाल और आता है के पास चॉइस में, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी विद एग्जांपल, कि आपने कमर्शियल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है उसको मिसालों से समझाना है आपने। यहाँ मैंने आपको कमर्शियल तमाम एक्टिविटीज उनकी एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ मेंशन कर दी है। आपने अच्छी तरह से याद कर लेना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर सालों में ये सवाल पूछा जाता है। एक सवाल और था, किसमें लिखा था राइट अ नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने 2 डिफरेंट टॉपिक पे नोट लिखने हैं। एक जिसमें से एडिबल ऑयल था, फर्टिलाइजर, वूल और टाइप्स ऑफ वूल, इनमें से किसी 2 पे आपने जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद पाकिस्तान पोर्शन से जो एक सवाल आपको करना होता है उसमें सवाल पूछा गया था व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो मेजर जराए हैं बिजली पैदा करने के वो कौन कौन से हैं, और आपको बताना है कि जो हाइड्रो पावर है उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में कितनी होती है और कैसे होती है। तो मेन सोर्सेज सारे लिखे हुए हैं कि पानी से बिजली पैदा होती है, और तेल से, न्यूक्लियर एनर्जी से, और रिन्यूएबल एनर्जी से भी बिजली पैदा की जाती है पाकिस्तान के अंदर। फिर एक चॉइस इसमें दी गई थी एग्जामिनर की जानिब से और करके, वो था राइट अ नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने किसी 2 के ऊपर नोट लिखना है। या तो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इस पे लिखना है, या फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस पे लिखना है। या फिर चॉइस है कि आपने पाकिस्तान रेलवे के ऊपर आपने डिस्कस करना है, तो मैंने यहाँ पे इसका ओवरव्यू, उसकी इंपॉर्टेंट, इसकी कुछ हिस्ट्री, नेटवर्क 1-2 लाइनों में डिफाइन कर दी। सेकंड क्वेश्चन था आपके पास, डिस्क्राइब द प्लेट्यूज एंड डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इसकी यहाँ पे दोनों को मैंने प्रॉपर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो बस ये थी आज की वीडियो, यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी।